आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान को ऐसा क्या भोग लगाएं कि हमारा भोग स्वीकार भी हो जाए और मालिक हमारी मौज कर दे। देखिए, अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं ना, ध्यान से सुनने लायक बात है। उस बात ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगला नंबर आपका है। जब उन लोगों के मैंने एक्सपीरियंस सुने, पहले ये वीडियो में डाल चुका हूं, लेकिन जब उन लोगों के एक्सपीरियंस वापस मेरे पास पहुंचे फ़ोन के माध्यम से, मैसेजों के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से बना देता हूं, ताकि पीछे की वीडियो तो शायद दब चुकी होगी। हाँ, वहाँ भी आपने शायद 6 से 7 लाख प्रेमियों ने इस वीडियो को देख रखा है। तहे दिल से आभारी हूँ आपका। अब बात आती है कि क्या करें। हमारे पास एक फ़ोन आता है। आगे से उस प्रेमी ने कहा कि सर, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे पति को भी कहीं नौकरी नहीं मिली और इतनी हालत ख़राब है कि शाम को खाने के लिए कहाँ से आएगा, ये सोचना पड़ता है। ऐसे में मैं भगवान को क्या भोग लगाऊं। उस दिन 10वीं तिथि थी, अगले दिन एकादशी आने वाली थी। हम उस समय मंदिर में थे। फोन पर हम बात जरूर कर रहे थे, लेकिन ध्यान बाबा की तरफ था। हमने कहा कि ठाकुर जी, किसी को इतना भी मजबूर मत करो यार, कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। तब हमने बाबा को साक्षी मानते हुए यही बात बोली कि बाबा, जो बोलूंगा तू बुलवा रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। और अगर तेरी ही वाणी है तो तेरी वाणी विफल नहीं हो सकती ठाकुर जी। तब हमने उस प्रेमी को एक ही बात कही थी, कल एकादशी है, भगवान को भोग लगा देना। हमारी बात पूरी नहीं होने दी। उस प्रेमी ने फिर से कहा, सर, जब शाम को खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान को भोग क्या लगाएंगे। हमने कहा, बात सही है, एक काम करना, चीनी के 2 दाने हैं घर पर। उन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल हैं। चीनी के 2 दाने भगवान के सामने रख देना। कल कोई धूप नहीं जलानी है, कोई कुछ नहीं करना है। क्यों? योग संयोग विधि विधान पाप पुण्य तभी तक हैं जब तक हम ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और जिस दिन अंदर से प्रेम उमड़ेगा, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जहां बात प्रेम की आती है, जो प्रेमी प्रेम की उस परम पराकाष्ठा को पार कर जाता है, वहां भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता। जिस प्रकार अंदर से जीवात्मा तड़फने लगती है कि मैं मेरे ठाकुर के बगैर नहीं रह सकती, उस समय पर ठाकुर जी भी तड़फने लगते हैं कि मैं अपने इस प्रेमी के बगैर नहीं रह सकता। मजबूर कर दो इतना भगवान को कि हम वहां न जा पाए तो क्या हुआ, वो हमारे यहां आने पर मजबूर हो जाए, विवश हो जाए। सिर्फ चीनी के 2 दानों का भोग लगा देना भगवान को और बोल देना कि ठाकुर जी, अगर 56 भोग से फुर्सत मिली हो तो इस प्रेमी के 2 दानों का मोल चुकाने कभी आ जाना इस घर पर, और उठाना मत उन 2 दानों को, वहां से वहीं रखे रहने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस प्रेमी ने अगले दिन वैसे ही किया। अब उसकी भावनाओं को तो मैं नहीं समझ सकता कि उसने किस भावना के साथ बाबा को भोग लगाया होगा, लेकिन यकीन मानिए प्रेमियों, चौथे से 5वें दिन हमारे पास फोन आया। उन्होंने कहा, सर मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि इतने फोन आते हैं हमें याद नहीं रहता। सर मैं वही बोल रही हूँ। जब सारी कहानी बताई हमें याद आया तुरंत। जी बोलिए। शायद एकादशी से 3रा या 4था ही दिन था। 4था दिन मान लेते हैं हम, कम क्यों माने, ज्यादा मान लेते हैं, 4था दिन मान लेते हैं। आज हमारे पति की नौकरी का पहला दिन है। आज हमारे पति नौकरी पर गए हैं। हमारे यहाँ पास में ही थोड़ी सी दूरी पर किसी कंपनी में उनको काम मिल गया है, वहां वो गए। 4थे दिन, अगली एकादशी से 1 दिन पहले, यानी फिर से दोबारा 10वीं तिथि को 15 दिन बाद उस प्रेमी का फिर से फोन आया और कहा, सर ठाकुर जी ने इतनी मौज कर दी कि पिछली एकादशी को आपने कहा था कि आज इसलिए फोन कर रहे हो, अगली एकादशी को इसलिए फोन करोगे कि बाबा ने मौज कर दी। आज मैं आपको पूरे गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि बाबा ने मेरी मौज कर दी। कल सोचना पड़ता था कि शाम को खाने के लिए कहां से आएगा। पिछली एकादशी को जो हमने चीनी के 2 दानों का भोग लगाया था, इस बार भगवान ने इतना समर्थ दिया है कि हम भगवान को फलों का भोग लगाएंगे कल। संयोग देखिए, उस दिन भी हम मंदिर में ही थे। हमने उस प्रेमी की पूरी बात तो सुनी ही नहीं। फोन जरूर चालू था, सच बताता हूं, लेकिन सुनी ही नहीं। उससे पहले बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा श्याम बाबा हनुमान को, कि ठाकुर जी
कमाल है यार। उसके बाद हमने वीडियो बनाया, वीडियो को 7 लाख के आसपास प्रेमियों ने देखा। उस वीडियो के कारण हमारे पास इतने फोन आए कि बाबा ने मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। प्रेमियों, नंबर तो हमने हर जगह से हटा लिया है अपना, हर जगह से तो नहीं, कुछ वीडियोज पड़ी हैं जिन पर नंबर है, वो भी धीरे धीरे हटा लेंगे, क्योंकि माफ़ी चाहेंगे। परेशान इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ऊपर से 18 साल से कम लड़के लड़कियों के फ़ोन आने लगे। समझ सकते हो आप क्यों आए होंगे उनके फ़ोन। माफ़ी चाहेंगे, उनके चक्कर में जो ज़रूरी थे वो फ़ोन भी नहीं उठा पाए। लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो बैठा है उसका काम बनेगा, 101% गारंटी लेते हैं। जो यहाँ से बैठे हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम कोई संत महात्मा नहीं है, हम कोई पंडित भी नहीं है, हम कोई पुजारी भी नहीं है। हम बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जाट जमींदार परिवार में हमारा जन्म हुआ है। माता पिता दोनों अनपढ़ हैं और खेती करते हैं। हम भी उनके साथ उसी काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन नौकरी भी की है, सारे काम किए हैं। लेकिन ठाकुर जी को शायद ये मंजूर नहीं था। ठाकुर जी ने शायद अपनी सेवा के लिए चुना था इस दास को। और आज देखिए, बस इतनी मौज कर दी कि हम कह नहीं सकते। हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, कहीं भी हमने कोई ऐसी गलत वीडियो या बातों को बढ़ाने वाली वीडियो नहीं डाली है। जो भी डाला है, मेरी खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस डाला है आप लोगों के सामने कि जब मुझ जैसों को भगवान मिल सकता है तो आप लोगों को क्यों नहीं। जब मुझ जैसों के साथ चमत्कार हो सकता है तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं। अरे मेरे भाई, अपने आप को कम आंकना बंद करो। आज अभी इसी समय से दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी को बोल दो, प्रभु जैसा हूं तेरा हूं। स्वीकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि तूने बोल रखा है जैसा है आजा, स्वीकार कर लूंगा। जब ये भाव प्रकट होगा मन में तो क्या ठाकुर जी रह पाएंगे। अरे मेरे भाई, दुनिया आपकी कमियां निकालने के लिए बैठी है, लेकिन मेरे ठाकुर जी उन्हीं कमियों को खत्म करने के लिए बैठे हैं। जब भगवान के नज़दीक जाओगे तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े, समाज की परेशानी, रिश्तेदारों की, परिवार की परेशानी, लेकिन याद रखना वो परेशानी आई नहीं है, वो भेजी गई है भगवान के द्वारा। क्यों? क्योंकि देख तो लूँ मेरे लायक है या नहीं, क्योंकि उसे नकली आदमी पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद सॉलिड है तो उसे सॉलिड प्रेमी पसंद है। इसलिए सारे दुख एक साथ आपके ऊपर डाल देगा कि जा भुगत ले। और अगर उन सब चीज़ों को सहन करते हुए ठाकुर जी की शरण नहीं छोड़ी, लोग कहते हैं चरणों में जगह दे दे, हाथ पकड़ा दे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी तो अपने शीश के मोर पंख पर धारण कर लेते हैं। ठाकुर जी तो अपनी गोद में उठा लेते हैं। जब इस बच्चे को भगवान ने गोद में उठाया है तो आप तो वैसे भी श्याम प्रेमी हो, क्या आपको नहीं उठाएंगे ठाकुर जी? बिल्कुल। अब अगर आपको लगे कि इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो ये जिम्मेवारी आपकी है। अब देखते हैं कितने लोग इस जिम्मेवारी को निभाते हैं। मुझे मत बताना, किसी और को भी मत बताना, लेकिन उसे पता है। जय श्री श्याम।